अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। आज हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम। आज है इंजीनियर्स डे यानी अभियंता दिवस। इस अवसर पर आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम हमारे इंजीनियर्स हमारी शक्ति। दोस्तों, भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे रहा है। हमारी चिकित्सा पद्धति, खगोल विज्ञान, वास्तुकला जैसे कई अन्य कलाओं के साथ हम सबसे आगे रहे हैं। भारत उन स्थापत्य कला के चमत्कारों को प्रमाण है जो समय से परे हैं और सांस्कृतिक समृद्धि और ऐतिहासिक वैभव की गाथाएं कहते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में निहित और विविध राजवंशों तक फैली भारतीय वास्तुकला की परंपरा शैलियों, तकनीकों और कलात्मक प्रतिभा का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करती है। राजस्थान के भव्य महलों से लेकर दक्षिण भारत के जटिल मंदिरों तक प्रत्येक इमारत अपने युग की गाथाओं को प्रतिध्वनित करती है और भारत की जीवंत विरासत का सार समेटे हुए है। भारतीय वास्तुकला विभिन्न सभ्यताओं के प्रभावों से बुनी हुई एक ताना बाना है। इसके विपरीत अजंता और एलोरा की प्राचीन गुफाएं शैलकृत वास्तुकला की भव्यता, जटिल भित्ति चित्रों और मूर्तियों को प्रदर्शित करती हैं, जो एक बीते युग की कलात्मक उत्कृष्टता को प्रतिबिंबित करती हैं। और दोस्तों, ये सब कार्य संभव नहीं होता अगर भारत में उत्कृष्ट अभियंताओं यानी इंजीनियर्स की फौज ना होती। एक बेहतर इंजीनियर्स के द्वारा किसी राष्ट्र की बुनियाद रखी जाती है, देश को समृद्ध बनाया जाता है। अतः समाज में इंजीनियर्स का योगदान सदैव रहा है और इसीलिए इनके योगदान को सम्मान देना भी परम आवश्यक होता है। दोस्तों, हमारे देश में इंजीनियर्स को सम्मान देने का एक खास दिन है और वो दिन आता है हर साल 15 सितंबर को। यानी दोस्तों, भारत में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अभियंता दिवस के दिन हम सभी अपने अभियंताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वैसे दोस्तों, 15 सितंबर को ही क्यों इंजीनियर्स डे मनाते हैं, ये सवाल आपके मन में जरूर होगा। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा कारण है और इसका एक बड़ा कारण है सर एम विश्वेश्वरैया जी। जी हाँ दोस्तों, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी, जिन्हें सर की उपाधि दी गई, भारत के उन महान वैज्ञानिकों में शुमार हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 15 सितंबर को साल 1861 में कर्नाटक में उनका जन्म हुआ। उन्हें फादर ऑफ इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया को भारतीय इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनकी अभूतपूर्व उपलब्धियों और योगदान के लिए जाना जाता है। वे एक प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर, विद्वान और राजनेता थे जिन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एम विश्वेश्वरैया के प्रसिद्ध योगदानों में से एक है कावेरी नदी पर बना कृष्णा राजा सागर बांध KRS। यह बांध उस समय के सबसे बड़े जलाशयों में से एक था और दक्षिण भारत के विकास में इसकी बड़ी भूमिका रही है। ये परियोजना आज भी क्षेत्र में कृषि और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सर एम विश्वेश्वरैया जी ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में भी खूब काम किया। उन्होंने कई बांधों, पुलों और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स का डिजाइन तैयार किया, जिससे भारत में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेज हुआ। उन्होंने मुंबई के बंदरगाह क्षेत्र में बाढ़ से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया। ये भी उनकी महान उपलब्धियों में शुमार है। देश में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। हालांकि दोस्तों, भारत में इंजीनियर्स दिवस सिर्फ सर एम विश्वेश्वरैया जी के योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं मनाया जाता, बल्कि ये दिन उन सभी इंजीनियरों का सम्मान करने का भी है जो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अभियंता जो विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी सुधार और इनोवेशन के जरिए देश और समाज के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अभियंता दिवस का उद्देश्य छात्रों और युवाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना भी है। इंजीनियर्स डे हमें याद दिलाता है कि कैसे टेक्निकल इनोवेशन और इंजीनियरिंग की मदद से हम आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि इंजीनियर्स डे दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों को मनाया जाता है। वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे 4 मार्च को मनाया जाता है, जिसे यूनेस्को ने घोषित किया था। हालांकि भारत में इंजीनियरिंग डे का इतिहास करीब 56 साल पुराना है। पहली बार इंजीनियर्स डे साल 1968 में मनाया गया था। साल 1962 में एम विश्वेश्वरैया सर के निधन के बाद उनकी विरासत को आगे ले जाने और उनके योगदान के सम्मान में
15 सितंबर को इंजीनियर्स डे घोषित किया गया था। तो दोस्तों, आज के इस इंजीनियर्स डे के मौके पर आइए हम अपने युवाओं की बात सुनते हैं कि वो क्या सोचते हैं हमारे इंजीनियर्स को लेकर। आइए सुनते हैं इंजीनियर्स डे की बात छात्रों की जुबानी। मेरा नाम चित्रांश है और मैं इंजीनियर्स की अगर जो देखा जाए कि क्या भूमिका निभाते हैं वो देश की प्रगति में, तो मेरे लिए उनका योगदान काफ़ी सर्वश्रेष्ठ है। देश जितना भी महान होगा उनमें कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका इंजीनियर्स की होती है। और हम सब जानते हैं कि 15 सितंबर को हम क्यों मनाते हैं इंजीनियर्स डे, क्योंकि एम विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस है। और उनको याद करने के लिए कई सारे आईआईटीज़ में, जैसे आईआईटी बीएचयू ही ले लें, तो वहाँ पर उनके नाम पर एक हॉस्टल है। तो एक वाकया सुनाना चाहूँगा मैं। एक बार ट्रेन से वो सफ़र कर रहे थे, वो विंडो सीट पे बैठे थे, नींद आ रही थी, तो वो अपना सिर ट्रेन की खिड़की से लगाकर थोड़ा झपकी लेना चाह रहे थे, पर उन्हें कुछ अजीब सा लगा। ट्रेन की आवाज़ वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने चेन पुल कर दिया और ट्रेन रुक गई। लोग आ गए, लोगों ने पूछा कि ट्रेन क्यों रुकी, किसने रोका, तो उन्होंने बताया कि थोड़ी दूर बाद ट्रेन के पाथ जो है, ट्रेन का ट्रैक जो है, उसमें कुछ गड़बड़ी है और ट्रेन पलट सकती थी। जब ऐसा देखा गया कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो थोड़ी दूर आगे देखा गया कि ट्रेन का जो ट्रैक था वो सच में गड़बड़ था और जिसकी वजह से ट्रेन पलट सकती थी। तो हम देख सकते हैं कि अनुभव के कारण कितने लोगों की जान बचाई जा सकी। तो ऐसे ही अगर जो देश का हर एक इंजीनियर, हर एक आदमी अपने अनुभव को जीवन में प्रयोग करता है, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है और जीवन को सरल सुगम बनाया जा सकता है। हम इससे सीख ले सकते हैं और हम इंजीनियर हों या ना हों, हम कुछ भी कर रहे हों, हम अपने जीवन में उनकी सीख से एक सबक ले सकते हैं। तो इसलिए मैं देश के सभी इंजीनियर्स को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि देश की प्रगति में वो महान भूमिका निभाएं। नमस्कार, मेरा नाम शैलुषी है और सबसे पहले मैं इंजीनियर्स दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम जिन पुलों से गुजरते हैं या जिस फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, हम जिस बिल्डिंग में काम करते हैं, यहाँ तक कि जिस साफ पानी को पी पाते हैं, उसके बारे में सोचिए। इन सभी के पीछे इंजीनियर्स की ही तो सोच होती है। आज हम उनके शानदार काम और लगन को सलाम करते हैं। इंजीनियर सिर्फ समस्याओं का हल करने वाले ही नहीं होते, बल्कि वे दूरदर्शी होते हैं जो चुनौतियों को अवसरों में बदलते हैं। चाहे वह सस्टेनेबल एनर्जी के लिए नया समाधान हो या जीवन बचाने वाले मेडिकल उपकरण, उनका काम प्रगति का आधार है। इसी के साथ मैं इंजीनियर्स दिवस पर सभी इंजीनियर्स को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है और आज इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य पर मैं अपने विचार साझा करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे का आयोजन किया जाता है। ये दिन भारत के उन सभी इंजीनियर्स को समर्पित है जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपने कौशल से इस सपने को आकार दे रहे हैं। इस दिन हम अपने सभी इंजीनियर दोस्तों, भाइयों व अन्य लोगों को इंजीनियर दिवस की शुभकामनाएं भेजते हैं। भारत में इंजीनियर्स की कमी नहीं है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर व ऑटो इंजीनियरिंग से लेकर विभिन्न भागों में, विभिन्न वर्गों में हमें इंजीनियर्स देखने को मिल जाते हैं। इंजीनियर्स की भूमिका हमारे देश के विकास के लिए बड़ी ही अहम है। जिस विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं या देखते हैं, उसे पूरा करने में इंजीनियर्स का सबसे बड़ा सहयोग है। यदि इंजीनियर्स ना हो तो हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी मशीनरी, सब कुछ रुक जाए। इंजीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ है हमारे देश के विकास में और हमारी इकनॉमी की लगातार ग्रोथ में। सभी इंजीनियर्स को मैं आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में इंजीनियर्स यानी अभियंताओं का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। उनका योगदान हमारे रोजमर्रा के जीवन से लेकर देश की प्रगति और तकनीकी विकास तक हर क्षेत्र में दिखाई देती है। वो इंजीनियर्स ही होते हैं जो सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इंजीनियर्स द्वारा बनाए गए पुल, सड़कें, भवन, मेट्रो, एयरपोर्ट आदि हमारे जीवन को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाते हैं। सिविल इंजीनियर्स इन संरचनाओं की योजना, डिजाइन और निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की मदद से हम अपने घरों, दफ्तरों और उद्योगों में बिजली का उपयोग कर पा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा, सोलर या फिर विंड ऊर्जा कह लीजिए के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन सब के अलावा दोस्तों, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, ये सभी इंजीनियर्स की देन है। यानी जो आज हम मोबाइल फोन, इंटरनेट इतनी आसानी से उपयोग कर पाते हैं और सर्वसुलभ है, सबको प्राप्त है, वो सिर्फ और सिर्फ इन इंजीनियर्स
की बदौलत ही संभव हो सका है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर ने हमारे जीवन को डिजिटल बना दिया है। और दोस्तों, बात यही नहीं रुकती। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ने गाड़ियों, ट्रेन, एयरप्लेन आदि का विकास किया, जिससे सफ़र आसान और तेज हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर्स इन वाहनों के डिज़ाइन और कार्यक्षमता में सुधार लाते हैं और हमारे जीवन की यात्रा को सुगम बनाते हैं। वहीं दोस्तों, मेडिकल के फील्ड में बात करें तो बायोमेडिकल इंजीनियर्स ने ऐसे उपकरण बनाए हैं जिससे बीमारियों का इलाज बहुत आसान हो गया है। आज MRI, CT स्कैन, एक्सरे मशीन और इस तरह के न जाने कितने ही मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स की बदौलत ही संभव हो पाया है। और ये सभी मशीन डॉक्टरों को सटीक निदान में मदद करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान वेंटिलेटर और अन्य स्वास्थ्य उपकरणों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स ने ही किया। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो पर्यावरण इंजीनियर्स जल शुद्धिकरण, वायु प्रदूषण नियंत्रण और कचरा प्रबंधन जैसी प्रणालियां विकसित करते हैं, जिससे पर्यावरण का संरक्षण होता है। स्मार्ट सिटी और हरित तकनीकों में इनका योगदान सराहनीय है। अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में तो हमारे इंजीनियर्स ने कमाल ही कर दिया। इसरो और DRDO जैसे संगठनों में इंजीनियर्स ने भारत को अंतरिक्ष शक्ति और रक्षा क्षमता में आत्मनिर्भर बनाया। आज हम सभी मंगलयान, चंद्रयान, अग्नि मिसाइल और इसी तरह के कई अन्य परियोजनाओं में विश्व में सबसे आगे हैं और यह संभव हो सका है सिर्फ और सिर्फ हमारे अभियंताओं की प्रतिभा के कारण। वैसे भी दोस्तों, भारत के इतिहास में कई ऐसे महान इंजीनियर्स हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा और नवाचार से पहचान बनाई है। उनके योगदान ने देश को तकनीकी रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, आइए आज के दिन हम कुछ महान इंजीनियर्स की बात करते हैं। दोस्तों, अपने देश में महान इंजीनियर्स की फहरिस्त में हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बारे में। इनका जन्म 15 सितंबर 1861 को हुआ था और इन्हीं के जन्मदिन को लेकर हम सभी मना रहे हैं आज इंजीनियर्स डे। भारत के सबसे प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर थे और आधुनिक भारत के जल संसाधन प्रबंधन में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई थी। कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध और मैसूर सिटी प्लानिंग के पीछे इनका अहम योगदान था। इन्हें साल 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद दोस्तों, सत्येंद्र नाथ बोस जी आते हैं। भौतिकी और गणित में उत्कृष्ट तकनीकी विकास में इनका गहरा योगदान। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के सहज जनक, जिससे क्वांटम फिजिक्स में क्रांति आई। बोसोन नामक कण का नाम उनके सम्मान में ही रखा गया। और दोस्तों, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कोई कैसे भूल सकता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अग्रणी और इनका योगदान भारत के मिसाइल प्रोग्राम में अभूतपूर्व रहा है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसरो में SLV-3 पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निर्माण में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी और भारत के 11वें राष्ट्रपति और युवाओं के प्रेरणा स्रोत आज तक बने हुए हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया E श्रीधरन की। कोलकाता मेट्रो और दिल्ली मेट्रो जैसी परियोजनाओं के सफल नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं E श्रीधरन जी ने भारत के परिवहन ढांचे को आधुनिक बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। राजा रमन्ना, जो कि एक महान नाभिकीय वैज्ञानिक और इंजीनियर थे, भारत के पहले परमाणु परीक्षण साल 1974 पोखरण में हुआ था। इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और सैम पित्रोदा, जी हाँ, टेलीकॉम इंजीनियर्स जिन्होंने भारत में टेलीफोन नेटवर्क को गांवों तक पहुंचाया। IT और डिजिटल क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं और उन्होंने भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास की नींव रखी। R नरसिम्हा, जिन्हें प्रसिद्ध एरोस्पेस इंजीनियर और वैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता है और भारत के स्वदेशी विमानन कार्यक्रम में विशेष योगदान है। इसके अलावा दोस्तों, TN शेषन प्रारंभ में एक सिविल इंजीनियर ही थे और बाद में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन लाने के लिए प्रसिद्ध हुए और यह साबित कर दिया कि एक सिविल इंजीनियर देश की सुदृढ़ता, पारदर्शिता और देश निर्माण में सदैव आगे रहते हैं। तो इस तरह दोस्तों, भारत के महान इंजीनियर्स ने देश के बुनियादी ढांचे, विज्ञान, रक्षा, अंतरिक्ष, परिवहन,
सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में क्रांति ला दी। उनकी मेहनत, दूरदर्शिता और समर्पण ने भारत को वैश्विक मंच पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इसलिए निसंदेह कहा जा सकता है, इंजीनियर्स हमारे समाज के वास्तविक निर्माता हैं। उनके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना कठिन है। वे विज्ञान और तकनीक का उपयोग करके समस्याओं का समाधान खोजते हैं और जीवन को सरल, सुरक्षित और बेहतर बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के दिन यानी इंजीनियर्स डे के दिवस पर हम सबको चाहिए कि अपने आसपास, हमारे समुदाय में, समाज में इंजीनियर्स हैं, उनके प्रति सम्मान जताएं और हाँ, अपने घर, परिवार और हर उस बच्चे को आगे बढ़ाएं जो इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, देश निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण सबसे बड़ा धर्म होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे इंजीनियर्स वो महान कार्य करते हैं जिसके दम पर ये देश खड़ा है। तो आज के दिन हम सबको अपने इंजीनियर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियर्स के दम पर ही हमारा देश समृद्ध हुआ है, हम एक बेहतर राष्ट्र बन पाए हैं। तो दोस्तों, आज के दिन हम अपने सभी इंजीनियर्स को नमन करते हुए, आदर सम्मान देते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं, जिन्होंने इस देश को बनाने में कड़ी मेहनत की और नवाचार के माध्यम से देश को तकनीक के क्षेत्र में अव्वल बनाया। आने वाले दिनों में हमारे देश में और भी अधिक संख्या में और बेहतर से बेहतर इंजीनियर्स बनते रहें। हमारे इंजीनियर्स पूरी दुनिया पर राज करें, पूरी दुनिया में उनकी ख्याति हो। इसी उम्मीद के साथ अब इस कार्यक्रम को अब यहीं देते हैं विराम। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।